मटर जी, चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफिक लड़के हमके मिल सकते हैं। हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो हमार सोनार बंगाल, हमें ढूंढाई लियो। मैडम, जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मसला नहीं बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, अर्जेंट है। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी, जरा प्लीज एक। अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा, हम तुमको लुटे होता हम बजाए साला बात करता है, फोन पर तो उछाल होता है। अरे भाई साहब, एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमैक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए, तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो नहीं जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। हेलो चला इधर, मेरा रिपोर्ट लिखाओ, सीधा आ जाओ। साला बात करता है। मुन्ना ठाकुर कहाँ है? लॉकअप में सर। लॉकअप में? लेकिन सर। शट अप! तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, तुम जिस कुर्सी पर हो हमारी जूतियों के सदके से हो। वैसे मुझे लगता है तुम इस काबिल रहे नहीं। ये आपने क्या किया? जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो वही करता है जो उसे करना होता है। एक मामूली सा इंस्पेक्टर हमारे मुन्ना ठाकुर को 6 दिन तक कैद कर सकता है, जबकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो 6 मिनट तक हमारे अदना से अदना इंसान को कैद कर सके। लेकिन जगन्नाथ, छुट्टियों के दिन रिमांड कैंसिल नहीं होता। कैंसिल नहीं हो सकता तो खरीदा तो जा सकता है ना। ऐसे ही गैर कानूनी कामों को कानूनी तौर पर पूरा करने की आपको फीस दी जाती है मिस्टर कुमार। आप किस मर्ज की दवा हैं? कानून के कुछ उसूल होते हैं जगन्नाथ। ये जानते हुए कि जगन्नाथ के असूलों के आगे कानून के शब्द काले धब्बों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। ये रिमांड किस जज ने दिया था? जस्टिस सैयद मुश्ताक अहमद ने। सैयद मुश्ताक अहमद। उस कमबख्त को भी शराफत और ईमानदारी का शौक है। कौन है इसके घर में? ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आंटी। ईद मुबारक हो अंकल। नाजो कहाँ है? मैं आज खास तौर पे उसे ईद की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। आप कुछ बोलते कि नहीं अंकल? बेटा, उन बदमाशों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है और उनकी शर्त यह है कि जब तुम मुन्ना ठाकुर को छोड़ दोगे तभी वो नाजो को रिहा करेंगे। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे किसी खतरनाक मुजरिम को कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही ने तो उसका रिमांड दिया था। ऐसा मत कहो बेटा, वो जालिम मेरी नाजो को मार डालेंगे। इन्हें तो अपनी नेक नामी और औहदे की पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा सरमाया, मेरी बच्ची है, मेरी नाजो है। अल्लाह के वास्ते मुन्ना ठाकुर को छोड़ दो और मेरी नाजो को ले आओ, मेरी नाजो को ले आओ। सबसे काम लो बेगम, सबसे। हेलो। अरे अरे अरे, आपकी आवाज तो कांप रही है जज साहब। मुन्ना ठाकुर चाहिए वापस जिंदा, वरना तुम्हारी प्यारी सी बच्ची को मैं क्या। सुनो, मुन्ना ठाकुर तुम्हें जिंदा मिल जाएगा। गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी फैसला किया तुमने। शायद इसलिए तुम एक कामयाब जज हो।
भाईजान आपने मुझे बचा लिया भाईजान। वो लोग बहुत बुरे भाईजान, बहुत बुरे। उन्होंने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ? नाज़नीन, नाज़नीन, नाज़नीन! साहब, आप तो इंसाफ का चश्मा लगाए दुनिया के फैसले करते रहे। अब आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? कहिए, बोलिए जज साहब, बोलिए, आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? संजय, हमारी नाजों की इज्जत लूट ली उन जालिमों ने, उन गुंडों ने। मेरी बेटी की पाकिज़ा दामन को तार तार कर दिया शैतानों ने। हेलो, संजय सिंह यार। हेलो इंस्पेक्टर, फरमाइए। सेठ जगन्नाथ, मुझे वो बदकार दरिंदा चाहिए जिसने जज सैयद मुश्ताक अहमद की बेटी की इज्जत लूटी है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दे दूंगा। That's like a good boy। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर संजय सिंह। जगन्नाथ, रिवॉल्वर मेरे पास भी है। मेरे पेपर्स लाया। मेरा मुजरिम। तुम्हारे मुजरिम की लाश मेरी गाड़ी में पड़ी है। लाश? मैंने तुम्हें उसे जिंदा लाने के लिए कहा था ताकि तुम मालूम कर सको कि जगन्नाथ क्या है। देखो, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। जगन्नाथ, मैं तेरे इस घिनौने चेहरे को दुनिया वालों के सामने नंगा कर दूंगा ताकि वो जान सके कि तेरी असलियत क्या है। तेरे जुआ खाने, जिस्म फरोशी के अड्डे और शराब खानों की वजह से न जाने कितने जवानों की जवानी खराब हो गई है, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई और मासूम बच्चे यतीम। मैंने तो सिर्फ समाज की जरूरतों को पूरा करने का हक अदा किया है। क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू इंस्पेक्टर जोशी का खून कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू जज सैयद अहमद की बेटी को अगवा कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे और तेरे आदमियों को हक दिया है कि वो 15 साल की मासूम बच्ची को बलात्कार कर सके? सबूत? कानून सिर्फ सबूत चाहता है। तो ऐसा पेश करूंगा जगन्नाथ। जिंदा नहीं रहोगे जगन्नाथ, मुझे जोशी मत समझना। चोरों की तरह तू अंदर कैसे घुस आया? ऐसे ये कब बनवाई? डैडी कह रहे थे कि मैं वक्त बेवक्त अगर आप लोग को डिस्टर्ब करता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक डुप्लीकेट बना लो। माँ, क्या मैं वाकई आप लोग को डिस्टर्ब करता हूँ? चल बदतमीज। चल मैं खाना लगा दूँ। नहीं माँ, मैं सूर्य प्रताप क्या खा के आया। अच्छा माँ, वो मेरी कोई चिट्ठी आई है? चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? उसकी। किसकी? उसकी। किसकी? सीधी तरह कहना, सोनम की। ये ले। माय डार्लिंग मामा। बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया। डार्लिंग, जाने मन। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मैं भी यहाँ खैरियत। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पहले कभी ऐसी हालत न थी। जाने मन,
इसे इश्क की ब्रांडी का नशा कहते हैं। आंखों से उतरकर दिल में समा जाता है और जब चढ़ता है तो हाय